गुड मॉर्निंग। मैं अमन कुमार। मैं आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि आज आप लोग को पिछले कक्षा में हम बताए थे अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण में F बराबर R/2, R बराबर 2F बताए थे। आज आप लोग को बोले थे हम आप लोग को आज बताएंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आप लोग को बताएंगे आज। तो दर्पण सूत्र को हम दो विधि से, यानी केस 4 केस में हम ये प्रूफ करेंगे, यानी प्रमाणित करेंगे। लेकिन वो अभी प्रूफ नहीं करना है आपको। आप जब कल भी आपको पिछले कक्षा में बताए थे कि आपको ISC जब कीजिएगा तो उसमें आपको दोनों, लेकिन आज आप लोग को जो 10th क्लास के 10th लेवल तक जो आपको दर्पण सूत्र जो पढ़ना है, आज हम उसको प्रमाणित करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा आप देख के ही जाइएगा। तो आज आप लोग का दर्पण सूत्र प्रूफ होने वाला है, दर्पण सूत्र। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखते होंगे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दर्पण सूत्र आज प्रमाणित करना है। क्या करना है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। चलिए हम दर्पण सूत्र प्रूफ करते हैं। चलिए दर्पण सूत्र का क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि बहुत टाइप से आता है। आपको कह देगा 1 बराबर 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V सिद्ध करे, या उनको उसका नाम भी हो सकता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करे या प्रमाणित करे। तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको हम लिख रहे हैं क्या कि दर्पण सूत्र को प्राप्त करें। क्या लिखेंगे हम? सिंपल भाषा में लिखेंगे दर्पण सूत्र को प्राप्त करें। क्या लिखेंगे? प्राप्त करें। कोई दिक्कत यहाँ तक? दर्पण सूत्र को प्राप्त करें। तो हम किस केस में कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं यहाँ पे अवतल में। क्या करेंगे हम? अवतल में, अवतल दर्पण में लिखेंगे यहाँ पे, अवतल दर्पण में। क्योंकि हम यहाँ पे अवतल दर्पण में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो अवतल दर्पण हम लिख लिए। तो आपको इंटर में जाएगा तो इसका टाइप है, एक उत्तल में केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 में पढ़ना है बहुत सारा, लेकिन आपको यहाँ पे हम सिंपल एक प्रूफ कर देंगे आपको। तो चलिए बिना यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। चलिए कैसे फिगर बनेगा हम कल आपको बताए थे। चलिए हम फिगर बनाते हैं। एक ये क्या है? अवतल दर्पण। चलिए बना लिए हम डायग्राम। चलिए इसको हम रचित कर देते हैं। ठीक, ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। आपको यहाँ पे बिंदु क्या है? P है। समझ गए ना? बिंदु P है। यहाँ पे एक मुख्य अक्ष है। चलिए इसको भी हम खींचते हैं। खींच लिए। यहाँ पे खींचने के बाद एक वस्तु हम यहाँ पे है। क्या? एक वस्तु है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई है जो यहाँ पे आगे समझ गए? ये क्या हो गया? यहाँ पे F। यहाँ से एक किरण गई है, यहाँ से एक किरण गई है, यहाँ से आपको किरण गई है जो यहाँ पे आके दर्पण पे मिल गई है। तो यहाँ पर भी एक वस्तु मिलती है। तो हम अब ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे नाम इंडिकेट करते हैं, नेम इंडिकेट करते हैं। तो अल्फाबेट का आप कोई भी नाम इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए मान रहे हैं, यहाँ पे बी मान सकते हैं। ए भी मान लिए, कोई दिक्कत? क्योंकि ए भी मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए भी मान लिए और यहाँ पे हम एक एल मान लेते हैं। क्या मान लिए? एल मान लिए। इसको हम एल मान लिए हैं, इसको हम मान लेते हैं एम मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? एम मान लेंगे। तो ई एफ लेंगे। तो यहाँ पे एक फोकस दूरी को हम इंडिकेट कर दिए। एफ अच्छा नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे? जी एच। अल्फाबेट का आप कोई भी नाम ले सकते हैं। समझ गए ना? तो जी एच हम ले लिए। समझ गए ना? और क्या हो गया? ये दर्पण जो है प्रकाश की किरण इधर की ओर और ये यहाँ की ओर जाती है, जो फिर जाके परावर्तित होकर यह वापस उसी मध्य में लौट जाती है। क्योंकि अवतल दर्पण है। पिछले कक्षा में बताया था अवतल दर्पण के बारे में। समझ गए ना? तब अवतल दर्पण हम क्या किए? बना लिए हैं। लेकिन आपको हमें यही फिगर पे आगे हमको आपको लिखना पड़ेगा कि एल एक लंब डालना है। तो हम यहीं पे एक लंब डाल देते हैं। समझ गए ना? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कल भी हम आपको लंब डाल देते, तो यहाँ पे क्या किए? हम लंब डाल देते हैं। चलिए हम लंब डाल दिए। समझ गए? डायग्राम समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आप लोग इसको डायग्राम बना लीजिए। बनाने के बाद आप लोग बना लीजिए
और बनाने के बाद अभी हम आपको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले हम यहाँ पे एक माना कि जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, आपको ये 10th क्लास में लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, आपको आगे भी काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि, यहाँ पे क्या कहेंगे, माना कि ए बी एक वस्तु है। क्या है, ए बी एक वस्तु है। यहाँ पे ये वस्तु हो गया, यहाँ पे भी एक वस्तु है, दो वस्तु यहाँ पे माने हैं, समझ गए ना। तो दो वस्तु है, तो माना कि जो ए भी एक वस्तु है जिसको अवतल दर्पण, यानी जिसको ये भी है, जिसको अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। क्या, मुख्य अक्ष के समांतर है, समझ गए ना। ये क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगा यहाँ पे। जिसको अवतल दर्पण ए बी, जो माना कि ए बी एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस, ये है ना मुख्य फोकस से दूर रखा गया है। देखिए इससे दूर रखा गया है, मुख्य फोकस क्या हो गया, दूर रखा गया। चलिए हम लिखते हैं, माना कि ए बी एक क्या है, वस्तु है। माना कि ए बी एक वस्तु है जो, क्या लिखेंगे, जो अवतल दर्पण, क्या होगा, अवतल दर्पण, यानी ये क्या है, अवतल दर्पण जो लिख लिए हैं। क्या किए हैं, लिख लिए हैं, लिख लिए। इसको हम समझते हैं, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए गौर से आप लोग समझिएगा। माना कि ए बी एक वस्तु है, माना कि ए बी क्या एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से दूर रखा गया। क्या रखा गया, दूर रखा गया। एक प्रकाश की किरण, क्या है, एक प्रकाश की किरण बी एल, हम क्या माने थे अभी, प्रकाश की किरण को बी और एल, यहाँ पे एल है, बी एल मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। क्या चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर है ना, चलती है दर्पण बिंदु एल से, यानी दर्पण बिंदु एल से परावर्तित होने के पश्चात, जब परावर्तित होता है उसके पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस एल एच, मुख्य फोकस एल एच दिशा में चली जाती है। देखिए एल एच दिशा में आई है ना, एल एच दिशा में चली जाती है, एल एच दिशा में चली जाती है। बी से एक अन्य किरण, देखिए आप बी कहाँ पे खोजते हैं, बी से एक अन्य किरण, एक तो एक किरण गई, एक अन्य किरण चलती है, यानी जो बी है उससे एक अन्य किरण चलती है जो दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी जो दर्पण है उसका वक्रता केंद्र सी, देखिए वही लिखे ना, वक्रता केंद्र सी से होके जाती है। क्या होके जाती है, सी से होके जाती है। तो दर्पण पर एम बिंदु, यानी दर्पण पर जो बिंदु एम बनती है, बिंदु जो एम है, एम बिंदु आपतित होती है और एल एच को काटती है। क्या करती है, एल एच को, जो यहाँ पे लिखे थे एल एच कहाँ गया, देखिए एल एच को काटती है ना, जो एक वस्तु बनी है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और प्रूफ करते हैं, और फिगर को भी मिटा लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आपको समझने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, समझने का, उससे समझने में बनाए थे ऐसे करके आपको फिगर, ये फिर वापस हो गई थी, और ये चलिए आपका फिगर तैयार हो गया। अब देखिए आपका फिगर तो तैयार हो गया। चलिए हम आपको प्रूफ करते हैं। तो मुख्य अक्ष के बिंदु, आप देखिए क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के बिंदु एल, यानी मुख्य अक्ष है बिंदु एल, यानी बिंदु जो एल है मुख्य अक्ष से एल एन लंब डाले, यानी जब यहाँ पर बताए थे अभी तुरंत आपको कि एल एम लंब डाले, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, मुख्य अक्ष एल से एल एन लंब क्या करेंगे, डालें। तो हम लोग क्या किए थे, डाल दिए थे ना पहले, तो चलिए डाल दिए थे। अब लिखते हैं हम लोग, अब देखिए त्रिभुज क्या क्या बन रहा है। पहले हम इस साइड से चलेंगे, त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज देखिए एल एफ एन या एल एन एफ बन रहा है, त्रिभुज एल एन एफ या एल एफ एन बन रहा है ना। तो चलिए हम लोग इसको हम लिख लेते हैं। चलिए लिखेंगे क्या, त्रिभुज एन एल एफ। क्या कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना, क्योंकि आप लोग को एन एल एफ है, क्या ये एन और एल और एफ है, समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिभुज तो एक ये बन गया, इसको हम बाहर देखिए समझने का प्रयास करेंगे कैसा त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा त्रिभुज बना है जो एन, ये एल और एफ, यही है ना। आपका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे रफ में आपको हम बताएं, समझ गए। देखिए यहाँ पे एल एन एफ या एन एल एफ बन रहा है ना, समझ गए ना आप लोग।
चलिए फिर हम त्रिभुज अब क्या बन रहा है, अब त्रिभुज देखिए एक तो इसके और इसके समांतर ये है, तो जी एच एफ एक त्रिभुज बन रहा है, जो देखिए आपका जी एच एफ त्रिभुज आपका ऐसा बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको जी है, एफ है और एच है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसी को हम लिखेंगे तथा त्रिभुज जी एच एफ, क्या है जी एच एफ लिखे है ना, क्या है जी एच एफ, क्या लिखेंगे जी एच एफ समरूप है, क्या है समरूप, सिमिलरली है, सिमिलर है नहीं समरूप है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, समकोण सॉरी त्रिभुज एन एल एफ में देखिए जब जी एच हम लिखेंगे यहाँ पे, जब जी एच बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे एल एन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एल एन या एन एल आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसके समांतर यानी समरूप है, इसका बराबर ये क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों हो गया। अब देखिए यहाँ पे जी एफ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे जी एफ और बट के क्या लिखेंगे जी एफ, तो लिख लिए यहाँ पे जी एफ, इसके समांतर क्या है एन एफ है, क्या है एन और एफ है, समझ गए, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी एफ एच बट्टे एल एन और जी एफ बट्टे एन एफ, समझ गए ना। इसको हम लोग क्या करते हैं समीकरण एक मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत, समीकरण एक मान सकते हैं ना। चलिए अब देखिए अब बिंदु यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप आगे आपको प्रूफ होगा। देखिए यहाँ पे देखिए बिंदु जो एन है, ये जो बिंदु एन है वो क्या है बिंदु पी के बहुत निकट है, तो लिख लेंगे यहाँ पे अतः बिंदु क्या लिखेंगे, अतः बिंदु एन बिंदु पी के बहुत निकट है, क्या लिखेंगे हम लोग बहुत निकट है। देखिए बिंदु जो एन है आपको बिंदु पी के बहुत निकट है, जैसे ही आपको निकट होगा तो यहाँ पे जी एच तो ये है, तो जी एच हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक बात लिख लेंगे, आपको लिखना होगा कि देखिए जैसे ये एन जो बिंदु पी के निकट है, तो क्या एन एफ के बदले हम क्या लिख सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे एन एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि एन क्योंकि निकट में है इसलिए हम क्या किए हैं इसको पी मान लिए। तथा अब देखिए तथा हम लिखेंगे यहाँ पे आपको जो निकट है यहाँ पे पीजी जो है सॉरी एनजी, इसको हम पीजी कर सकते हैं, एनजी जो है इसको हम पीजी कर सकते हैं ना। एल एन जो ये हो गया आपको एन एफ बराबर क्या हो गया पी एफ, क्या हो गया पी एफ। और देखिए ये जब निकट ये है बिंदु, तो एक बात आप गौर कीजिए एल एन बराबर ये हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि निकट है बिंदु, ये दोनों निकट है, तो एल एन बराबर क्या हो जाएगा ए बी, तो एल एन बराबर क्या हो गया ए बी, क्योंकि निकट बिंदु है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम एक में रख देंगे, क्या करेंगे हम लोग एक में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे समीकरण एक से। देखिए समीकरण एक से लिख लिए, उसके बाद आपको क्या है समीकरण एक में रखिए जी एच है और एल एन, तो एल एन को हम लोग क्या किए जब बिंदु निकट है तो ए बी हो गया, जी एफ बराबर जी एफ बट देखिए एन एफ को हम लोग जब बिंदु निकट में तो क्या माने पी एफ, ये हो गया समीकरण आपका 2। समझ गए ना, यहाँ तक समझ में आप लोग कोई कठिनाई नहीं। चलिए आगे हम अब देखते हैं, अब तो यहाँ तक समीकरण 2 बन गया, अब मिटाते हैं इसको, हम लोग फिर से देखते हैं आप कौन सा त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इधर का तो बन गया, आप कौन सा त्रिभुज बनता है हम लोग वो देखते हैं। चलिए अब लिखते हैं हम लोग पुनः, पहले हम लोग समझेंगे उसके बाद देखेंगे पुनः। इस साइड जैसे आप देखे थे कि एन एल एफ एक त्रिभुज बना था, तो ऐसा ही देखिए सेम इधर बन रहा है ना त्रिभुज, देखिए ऐसे बनेगा त्रिभुज आपका, ये एक वस्तु है और ये है आपका ये, ऐसा देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, जो यहाँ पे आपको सी है और ए है और बी है, देखिए आपका ये बन रहा है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे त्रिभुज ए बी और सी हो गया। अब दूसरा देखिए आपका क्या बन रहा है, सेम प्रोसेस पहले जैसे। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है जी एच सी बन रहा है, या जी एच सी बन रहा है ना, एक त्रिभुज जी एच सी बन रहा है। चलिए इसको भी हम यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और ऐसे करके और यहाँ पे मिलान हो गया, क्या है जी और एच और सी, क्या लिखेंगे त्रिभुज जी एच सी बन रहा है ना, जी एच सी।
समरूप है, क्या लिख देंगे, समरूप है। समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलिए फिर से हम यही प्रोसेस चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज एबीसी जो है आपको यहाँ पे लिखना एबीसी है। तो यहाँ पे देखिए जी एच, ये जी एच ए बी के समांतर है क्योंकि समरूप है, तो लिखेंगे जी एच बटे ए बी। क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी, यानी जी एच बराबर ए बी। चलिए फिर आपको देखना पड़ रहा है कि जी सी, यानी जी सी जो है तो क्या है, ए सी के है बराबर, जो जी सी है क्या है, ए सी के है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखिए समरूप है इसीलिए हम लोग ये दोनों लिख रहे हैं। तो जी सी बटे ए सी हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत। इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 3 मान लिए। कोई दिक्कत समीकरण 3 मानने में। चलिए आप देखिए समीकरण 2 एवं 3 से, आप देखिए समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 2 एवं 3 से, यानी 3 से आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समीकरण 2 का मान हम आपको लिख दे रहे हैं क्योंकि मिटा दिए आपको, तो यहाँ पे समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। जी एच यानी समीकरण जो 2 है आपको जी एच है, और जी एच और क्या माने थे उसके बाद हम लिखे थे ए बी बराबर लिखे थे आपको, बराबर आपका हो जाएगा जी एफ यही था। देख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 जो था जी एफ और पी एफ था। क्या था, जी एफ और पी एफ था। समझ गए। तो ये समीकरण आपका 2 था। क्या था, तो अब यहाँ पर क्या बोले हैं आपको समीकरण 2 एवं 3 से। तो समीकरण 2 आपका क्या है, देखिए समीकरण 2 और 3 में आप देखते होंगे कि ये जो पहला ये और ये दोनों बराबर है, तो इसको कॉमन हो जाए तो क्या बच जाता है आपका, जी सी बटे ए सी बराबर जी एफ बटे पी एफ हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत। समीकरण 2 और 3 में से कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आपको फिर दिखाते हैं आपको आगे। जी एफ पी एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात लिखना पड़ेगा, अतः यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अतः क्योंकि इसमें इंडिकेट नहीं किए थे आपको। अतः क्या लिखेंगे आप गौर कीजिएगा, जी एफ, ये जो जी एफ है यहाँ पे जी एफ, जी और एफ देखते हैं, जी एफ जब हम जी एफ में इसको इससे घटाएंगे और इससे घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो जी एफ में पीजी का मान, यानी जो पीजी, अब पीजी कहाँ है, ये पी और जी, यहाँ पे क्या हो गया, इसको माने थे पी और जी। जब हम जी एफ, यहाँ पे जी एफ तो ये टोटल में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी जी माइनस। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, जी एफ का मान। इसको तो टोटल में से इसको घटाते हैं, जैसे आप मैथ में करते हैं, टोटल में पी एफ को घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा माइनस पी एफ हो गया। अब देखते हैं आगे, जी एफ का हो गया। अब देखते हैं जी सी क्या है, जी और सी, तो जी और सी, तो जी सी का है, देखते हैं जब जी एफ का कर लिए अब जी सी का, तो इसका मान तो पी सी माइनस क्या करेंगे, पीजी में घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी और जी, यही है ना, पी सी माइनस पी और जी। अब देखिए ये हो गया क्योंकि जी एफ हो गया, जी सी हो गया, तो अब क्या बच रहा है, ए सी बच रहा है। चलिए ए और सी बराबर क्या लिखेंगे, ए सी तो पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी। समझ गए ना, क्योंकि ये टोटल उसके बाद इसमें से, ये हो गया आपका समीकरण 4। क्या मानेंगे, समीकरण हम 4 मानेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत। देखिए आप फिर से आप दोबारा देख लेते हैं कि जी एफ क्या है, जी एफ का मान निकालना है तो टोटल में से हाफ, यानी फोकस, मुख्य फोकस की दूरी, तो टोटल यानी पी जी माइनस पी एल। फिर आपको जी सी में निकालना है तो पी सी माइनस पी जी। फिर आपको ए सी का निकालना है तो ए सी पी ए माइनस पी सी। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आप देखते हैं समीकरण 5 को, समीकरण 5 को 4 में रखने पर, यानी समीकरण आपको 5 को समीकरण 4 को 3 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 4 को 3 में रखने पर। चलिए समीकरण यहाँ पे एक समीकरण यहाँ भी एक मान लीजिए आप, यहाँ पे कठिनाई नहीं होगी आपको, समीकरण 4 मान लीजिए, आप 5 मान लीजिए। समझ गए ना। चलिए हम क्या करेंगे, इसका मान हम इसमें पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण
5 का मान 4 में हम बैठाएंगे। चलिए इसको हम रहने देते हैं, ऊपर का मिटाते हैं। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चलिए आप क्या करते हैं, समीकरण 5 को 4 में क्या करेंगे, रखने पर देखिए आप हो जाएगा आपको। समीकरण हम 4 को पहले उतार लेते हैं, GC/AC बराबर GF/PF। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम GC, तो GC का मान क्या है, सुबह देखिए यहाँ पे G और C का मान हम बैठाते हैं, PC माइनस PG, क्या है माइनस PG। समझ गए। और AC, तो AC का मान क्या है, PA माइनस PC। समझ गए ना। तो क्या है, PA का मान PA माइनस PC। समझ गए। चलिए आगे हम देखते हैं। अब GF, तो GF का मान क्या है, PG माइनस PF बटे उसके बाद आपको PF, तो PF है नहीं कहीं, तो यहाँ पे PF को PF रख देते हैं। समझ गए। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। बंद बंद हो गया। चलिए तो आपको PC PG कर लिए। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं क्या रहेगा आगे। अब देखिए हम चिन्ह परिपाटी, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, कल प्रूफ किए थे आपको। तो चिन्ह परिपाटी तो आप लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो देखिए अब चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, अब चिन्ह परिपाटी क्या लिखेंगे हम लोग, परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, देखिए आपको PG, ये PG है, ये लिखेंगे PG बराबर क्या लिखेंगे आपको, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, PG बराबर माइनस F, PG बराबर क्या हो जाएगा माइनस F, ये माइनस F, PG बराबर PC बराबर यानी PC बराबर क्या होगा, PC बराबर माइनस 2F। यानी यहाँ तक की जो दूरी होती है आपको F होती है और डबल हो जाती है, तो यहाँ तक की दूरी F और ये डबल हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है 2F हो जाता है। समझ गए ना। यहाँ पे आपको इसीलिए लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि R बराबर, यहाँ पे कल भी बताया था, R बराबर क्या लिख सकते हैं 2F लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए PA, यहाँ पे P और A यानी पूरा जो है ये टोटल जो है PA बराबर माइनस U, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे PG बराबर माइनस V होगा, यहाँ को माइनस V, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो PA बराबर माइनस U हो गया पूरा, और PG बराबर क्या हो जाएगा माइनस V, और PC बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2F। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो मान है आपको बैठाते हैं। समझ गए ना। तो आपको बैठा रहा है। चलिए हम देखते हैं इसको, यहाँ पे इधर इसको हम कर लेते हैं आसानी के लिए आगे, यहाँ पे मिटाते हैं, यहीं पे हम बैठाएंगे अभी आपको, इसको हम मिटाते हैं। क्या करेंगे, मिटा लिए। चलिए इसका हम पहले ये लिख लेते, क्या था PG माइनस P, ये क्या था PG माइनस PF, PF बटे PF बराबर PC माइनस PG बटे PA माइनस PC। समझ गए ना। फिर इसको भी हम मिटाते हैं। चलिए देखते हैं, इसका मान बैठाएंगे। देखिए PG, यहाँ पे गौर से देखिए, आप प्रूफ हो ही जाएगा आपका, कोई अब टाइम नहीं है। PG माइनस PG माइनस क्या होगा V, और फिर ये माइनस, अब देखिए PF, तो PF कहाँ है, सो देखिए PF क्या होगा, P और F, तो PF में कुछ नहीं है, PF आपको कुछ नहीं माना गया है। समझ गए ना। तो आपको PF नहीं है, PF हम मान सकते हैं, आप यहाँ पे PF भी मान लीजिए, क्या दिक्कत है आपको PF। तो यहाँ पे जब PF मान लीजिए, जब यहाँ पे PC हम बोले अभी तुरंत, आपको PF बराबर क्या हो सकता है, F मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप PF माइनस F कीजिएगा तो PC क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, माइनस 2F हो जाएगा। तो PF भी हम मान ही लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस F है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस F। समझ गए। अब चलिए देखते हैं, और फिर PF है, क्या है नीचे PF, तो माइनस F। समझ गए। और बराबर PC, आप देखिए PC, तो माइनस 2F माइनस PG बराबर माइनस माइनस प्लस और V।
यही है ना। अब चलिए पी ए, अब देखिए पी ए बराबर माइनस यू माइनस पी सी बराबर, अब देखिए पी सी बराबर माइनस माइनस प्लस 2f, यही है ना। अब इसको देखिए हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए हम गुना करते इसको हम मिटाते हैं और फिर गुना करते हैं। हम देखिए गौर से देखिएगा, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस u और v, u v। अब इसको फिर इससे करेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस तो माइनस 2v(f), यही है ना, माइनस 2v(f), ये हो गया। अब देखिए f से करेंगे, क्या करेंगे, f से हम लोग करेंगे तो माइनस, ये माइनस है uf, क्या हो जाएगा, uf माइनस क्या हो जाएगा, uf हो जाएगा। समझ गए ना। तो uf हो गया, ये हो गया इधर uf, ये आप स्क्वायर कर दीजिए बराबर। आप इसको देखिए यहाँ पे आपको माइनस 2f स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस, क्योंकि 2 है तो f स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे भी f स्क्वायर ले लिए हैं। समझ गए। अब देखिए माइनस vf, देखिए आप माइनस कैसे हो जाएगा, vf माइनस ये v और f। समझ गए, कोई दिक्कत। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे या करके हम क्या लिखेंगे, इसको देखिए आप लोग u v, क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं u v, आप लिख सकते हैं u v माइनस uf, क्या लिख सकते हैं, माइनस uf। अभी आपको समझाएंगे बराबर uf, क्या हो सकता है, uf, यानी माइनस u v बराबर माइनस uf बराबर uf। समझ गए ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप देखिए माइनस u v, देखिए आप मिटा लेते हैं, मिस्टेक भी हो सकता है। u v ये कट गया, आपको uf बच गया, आपको ये vf बच रहा है, क्या बच रहा है, देखिए आपको यहाँ पे बोले थे ना vf बच रहा है, क्या बच रहा है, v और f। अब देखिए क्या लिखेंगे, दोनों और, क्या लिखेंगे, दोनों और uvf से भाग देने पर, अब देखिए दोनों साइड हम भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे तो uv बटे, क्या लिखेंगे, uv बटे क्या लिखेंगे आप लोग को, तो देखिए uv और क्या करें, भाग दे रहे हैं, uvf में दे रहे हैं, माइनस uf बराबर uv, आपको u और v बटे f बराबर vf बटे uvf। अब देखिए क्या क्या कटेगा आपको, इसमें से u कट रहा है, f कट रहा है, v कट रहा है, सॉरी u f v कट रहा है। माइनस में देखिए आप u कट रहा है, f कट रहा है, इसमें देखिए v f कट रहा है। अब देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बटे f हो गया, माइनस यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 बटे क्या होगा, v बराबर, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 बटे में क्या, u। समझ गए ना। अब आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग, ये f है, ये f है ना, तो इसको f को इधर कर लेते, इधर ही रहेगा। अब देखिए इसको हम इधर करेंगे, प्लस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो गया, यही आपको प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ डेट हो गया, डेट प्रमाणित, क्या हो गया, प्रमाणित, यानी प्रमाणित आपका हो गया। देखिए यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको यहाँ से नहीं दिक्कत नहीं होती लिखने में तो आपको नीचे में आपको लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहां से दर्पण सूत्र को नोट्स के रूप में दे दिया जाएगा, वो आप लिख सकते हैं वहां से, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। आप आराम से वीडियो स्लो से देखिए तो आप ध्यानपूर्वक, यहाँ से आप समझने के साथ साथ आप देख सकते हैं। देखिए तो आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, समझ गए ना, यहाँ पे अब तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो आज दर्पण सूत्र आपका प्रूफ हो गया, और 1-2 क्लास आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बचा हुआ है, 1 क्लास मिनिमम, और 1 क्लास आपको फिर पढ़ा दिया जाएगा, कुछ छूटा हुआ है उसको पढ़ाने के बाद आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रकाश का अपवर्तन क्लास स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज तक इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज दर्पण सूत्र था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।